एपिसोड की शुरुआत में दिखाई जाती है टोनी को, जो बेसिकली उसकी दादी माँ को बहुत ही ज़्यादा सॉरी कहती है, माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। जिसके बाद दिखाई जाती है उसकी दादी माँ उसे कहती है मुझे और कोई गेस्ट नहीं चाहिए, मतलब उसे घर से बाहर जाने की बात कही देती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो भी यहाँ से चले जाने लगती है। कहानी शाम पे शिफ्ट होता और दिखाई जाती है खाओबान को, जो बेसिकली अपने घर पे है। तभी डोर पर कोई नॉक कर दिया, जब डोर ओपन करता है तब यहाँ पर आती है खून। जिसके बाद वो उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन दिखाई जाती है खाओबान को, जो बेसिकली उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर रीज़न होता है उसकी दादी माँ उसे जो बात कहा था इसलिए वो उसे इग्नोर करना चाहती है। जिसके बाद अगली सुबह नोंग सुपरमार्केट में आया और यहाँ पर दिखाई जाती है खाओबान को, जो बेसिकली यही सुपरमार्केट में आया और एक लड़के के साथ बातचीत करती है। इन दोनों की बातचीत के दौरान नोंग को पता चलती है वो यूएस में जाना चाहती है। जिसके बाद खून को सब कुछ बता देती है। तो कुछ देर बाद यहाँ पर भी आ जाती है खाओबान। तो खाओबान यहाँ पर आने के बाद खून से कहती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिसके बाद वो कहती है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक ठाक हूँ। जिसके बाद वो इन दोनों बाहर आती है और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर वो डायरेक्ट उसे कह ही देती तुम यूएस क्यों जाना चाहते हो? वो कहती है तुम मेरा ड्रीम तो जानता ही हो, मैं एक नया खुद की कंपनी खोलना चाहती हूँ। जिसके बाद वो कहती है क्या हम एक साथ जा सकते हैं, मतलब हम दोनों एक ही साथ जाएंगे और एक ही साथ रहेंगे? जिसके बाद वो कहती है नहीं ऐसा नहीं होगी। तो उसे बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है और उसे कहती है यही पर रहो नहीं तो मेरे साथ चलो। जिसके बाद दिखाई जाती है वो फिर भी नहीं मानती है और उसे बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश भी खून करती है। जिसके बाद एक समय दिखाई जाती है वो उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहती है और फिर दिखाई जाती है खून यहाँ से चली जाती है। तो चली आती है अपनी घर पे सीधे और डोर लॉक करके वो रोने लगती है। जिसके बाद खून उसकी घर की बाहर फिर से आया है और कोशिश करती है डोर नॉक करने की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। तो कुछ देर बाद दिखाई जाती है वो नॉक भी कर लेती है और खाओबान जब डोर को ओपन करता है तब यहाँ पर खून नहीं होती है। जब नीचे की तरफ देखते हैं तब उसे दिखाई देते एक शोपीस, जो बेसिकली बहुत साल पहले खून को दिया था और उस शोपीस को वो डस्टबिन में तभी फेंक दिया था, मतलब उस गिफ्ट को नहीं लिया था। तो अब इस गिफ्ट को फिर से उसके पास देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लगती है, लेकिन वो कुछ भी ना कहती है। मतलब इन दोनों एक दूसरे से फिर भी बात ना करके सीधे घर चली जाती है। तो कुछ देर बाद दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ गुंडे आती है और आने के बाद उडिन और उडिन को फादर की तलाश होती है उन लोग। तो घर के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद दिखाया जाता है वो कहती है हम उन दोनों के पास बहुत सारे पैसे लेने, मतलब इन दोनों से उन लोग पैसा उधार लिया है। तो कुछ देर बाद यहाँ पे इन दोनों की बातचीत के दौरान हमें पता चलती है बेसिकली 30 मिलियन के आसपास उन लोग पैसा लिया है। जिसके बाद दिखाए जाते हैं उडिन और उडिन की फादर और उन दोनों के साथ गया है खून और टोनी। तो इन लोग गया है उन लोगों को पैसा देने के लिए। जिसके बाद दिखाई जाती है उन लोगों की आड्डे की खाना पर आ जाती है और उन लोगों की पैसा दे भी देती है। तो पैसा देने के बाद इन लोग आगे निकल जाती है और एक दूसरे से की बातचीत के दौरान इन लोगों में झगड़ा शुरू हो जाती है। एक दूसरे में फाइटिंग भी शुरू होने वाली थी, तभी इन लोग एक दूसरे की रास्ता अलग कर लेते हैं। दिखाई जाती है उडिन और उडिन को फादर जिन्हें फिर से वही गुंडे पकड़ लेते हैं और गन पॉइंट कर लेती है। तो कुछ देर बाद यहाँ पर खून और टोनी भी आ जाती है, लेकिन उन लोग गन पॉइंट होती है इसलिए उन लोग कुछ भी नहीं कह पाती है। जिसके बाद दिखाई जाती है इन दोनों को यहाँ से ले जाती है और खून और टोनी को दोहरा शक भी होने लगती है उन लोगों की बिहेवियर देख के, लेकिन उन लोग कुछ भी नहीं कहती है और सीधे उन लोगों की पीछा करती है। जिसके बाद उडिन और उडिन की फादर के ऊपर सीन फोकस होते हैं और दिखाई जाती है उन लोगों को एक घर पे आंखों में पट्टी बांध के रखा है और उन लोगों को कह रहा है उसकी बेटा उडिन को मार देगी। उन लोगों को बहुत ज़्यादा डराती है, लेकिन उसकी फादर कहती है उसका इसमें कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ देने के लिए, मतलब उसे आज़ाद करने की कोशिश, मतलब आज़ाद करने के लिए बोलता है, लेकिन उन लोग नहीं मानते हैं और इन दोनों को अकेला घर में बंद कर देती है। जिसके बाद दिखाई जाती है उडिन की फादर और उडिन भी कहती है खून और टोनी यहाँ पर आएगी और उन दोनों को बचा लेगी। जिसके बाद दिखाई जाती है ये एपिसोड की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और इस एपिसोड की नंबर है 11। तो और इसका एक और भी एपिसोड है जो लास्ट है, मतलब 12 एपिसोड की ये सीरीज। तो इसका पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से क्लिक करके इसकी और भी कई सारे पार्ट है जो आप लोगों को देखनी चाहिए। तो इसका लास्ट पार्ट भी हम जल्दी से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकॉन दिखाएगी उसको कर देना है ऑन, ताकि फ्यूचर में हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले और सबसे तेज़ी से मिलते रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ अगली एपिसोड और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।